सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए इस प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज मेरठ कैंट विधानसभा की ये सेक्टर की समीक्षा चल रही है, बड़े ही हर्ष का विषय है। सम्मानित साथियों, मैं बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि समय का अभाव है। आपने देखा सभी पूर्व वक्ताओं ने किस प्रकार से अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने का काम किया और बहन जी की नीतियों से अवगत कराने का काम किया। सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा कि आपने 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखी और साथ ही साथ उनके आपने एक एक गतिविधि देखी। आज हम प्राइवेटाइजेशन का, जिस निजीकरण का हम विरोध करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूँ 2007 की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निजी क्षेत्र में 30% आरक्षण का प्रस्ताव पास करवाने का काम किया। सम्मानित साथियों, प्रस्ताव भेजने का काम किया और साथ ही साथ सम्मानित साथियों, आपसे बताना चाहता हूँ इस मंच की जानिब से, ऐसा कोई सा समुदाय हो, ऐसा कौन सा समाज नहीं है जिसको बहन जी ने अपनी सरकार में भागीदारी देने का काम नहीं किया। अरे यार, हम मुस्लिम समाज की बात करें तो आदरणीय नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 मंत्रालय देकर मुस्लिम समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा जी जो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। सम्मानित साथियों, आज आप देखिए इन तमाम लोगों ने, कुछ सामंतवादी लोगों ने, कुछ मनवादी लोगों ने किस प्रकार से लोगों को जुमलेबाजी का वादा कर हम लोगों को सत्ता से दूर रख रखा है। सम्मानित साथियों, गलती उसमें किसी और की नहीं है, गलती उसमें हमारी है क्योंकि हमारे अंदर संगठन नहीं है। सम्मानित साथियों, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जो हमें संगठित होने का संदेश देती है, जो हमें एकजुटता का संदेश देती है, जो मानव में समरसता का भाव कायम करने का संदेश देती है, ऐसी विचारधारा यदि हम अपने अंदर काबिज करेंगे तो सम्मानित साथियों, मैं निश्चित तौर पे आपसे वादा करता हूँ कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक छोटी सी कहावत के साथ आपसे एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा समय लूंगा कि एक जंगल में आग लगी थी। सम्मानित साथियों, जंगल के तमाम पक्षी जल रहे थे और उस जंगल के जब तमाम पक्षी जल रहे थे तो उस जंगल में एक नन्ही छोटी चिड़िया जो रहती थी, उस चिड़िया के मन में विचार आया। उसने सोचा कि जंगल में इतनी धधकती आग लग रही है, इस जंगल की आग को किस प्रकार से बचाया जाए। सम्मानित साथियों, वो नन्ही चिड़िया के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं कहीं दूर जाकर एक जंगल, वो एक तालाब हुआ करता था, वो नन्ही चिड़िया तालाब पर जाती और अपनी चोंच में पानी भरकर लाती। जैसे ही चोंच में पानी भरकर लाती तो वहां पर उस चोंच को पानी भर के साथ वो जंगल की आग पर पानी डालने का काम करती। सम्मानित साथियों, चिड़िया की इस प्रक्रिया को एक विशालकाय हाथी देख रहा था। उस हाथी ने कहा, ए नन्ही चिड़िया, तेरे इस चोंच में पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो सम्मानित साथियों, उस चिड़िया ने क्या कहा? उस चिड़िया ने कहा, ए गजराज, मेरे इस नन्हे पानी से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल के इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की श्रेणी में आएगा। मेरा नाम आग बुझाने वालों की श्रेणी में आएगा। सम्मानित साथियों, समझना होगा, आज इस जंगल में आग लग रही है, आज इस जंगल में आग लग रही है तो कौन से जंगल में आग लग रही है? सम्मानित साथियों, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर आज आग लग रही है। तो मैं तो कहना चाहूंगा इस मंच की जानिब से, अरे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर यदि कोई नन्ही चिड़िया जंगल में इस लगती आग को बुझाने का काम कर रही है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। सम्मानित साथियों, ऐसी विचारधारा रखने वाली हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। सम्मानित साथियों, मैं
बताना चाहता हूँ, चाहे तथागत बुद्ध की विचारधारा हो, चाहे संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज की विचारधारा हो, क्योंकि सम्मानित साथियों मैं तो कहना चाहता हूँ, अरे हमारे महापुरुष बहुजन महापुरुषों ने हम सभी को संगठित होने की भावना का सद्भावना देने का काम किया। सम्मानित साथियों, गुरुदास जी महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में और जहां मिला सबन को अन्न और छोट बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। है मेरे समाज के लोगों, है मेरे बुद्धिजीवी लोगों, जिस दिन आपने अपने संगठन की भावना को पहचान लिया, हम निश्चित रूप से इस प्रदेश में वापसी करने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, एक छोटे से शेर के साथ अपने हक को विराम करूंगा और कहना चाहता हूँ, अब है मेरे समाज के लोगों, अपने आप को निराश मत होने दीजिए। है मेरे बुद्धिजीवी लोगों, अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि अरे सिकंदर हो तुम। है मेरे समाज के लोगों, सिकंदर हो तुम। सिकंदर किसी हालात से नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो आसमान से नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में जाकर, लेकिन कभी कोई दरिया समंदर में नहीं गिरता। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरे बुद्धिजीवी लोगों, मेरे सर्व समाज के लोगों, आइए अपनी ताकत को पहचानिए और 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल सिद्धार्थ जी, आपने अपने